नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुतराराम प्रजापति राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो राजस्थान की जलवायु में आज देखेंगे राजस्थान में जलवायु या राजस्थान में कम वर्षा होने के क्या कारण है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। अरे बोलो, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण क्या है। क्या राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण राजस्थान राज्य में कम वर्षा के कारण देखेंगे राजस्थान में कम वर्षा के क्या कारण रहे हैं। राजस्थान में कम वर्षा के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला कारण यह है कि बंगाली खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं का गंगा के मैदान तक आते आते उनकी आर्द्रता घट जाती है और यहाँ तक राजस्थान में पहुंचती नहीं है। दूसरा कारण यह है कि अरावली पर्वतमाला अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण मानसूनी हवाओं के बीच में अवरोध नहीं होने के कारण बिना वर्षा किए ही मानसूनी हवाएं अरब सागर से आने वाली आगे बढ़ जाती हैं। और तीसरा कारण है कि अगर मानसूनी हवाएं राजस्थान में प्रवेश करती है तो यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण उसकी आर्द्रता घट जाती है और वो हवाएं वर्षा नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो पहला कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं का गंगा के मैदान तक आते आते उनकी आर्द्रता का घट जाना। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं की आर्द्रता का घट जाना। सुनो, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं की आर्द्रता का घट जाना राजस्थान में वर्षा की कमी का कारण है। और आर्द्रता ये कहाँ पर घटती है, कम कहाँ होती है? तो गंगा के मैदान के आसपास, गंगा के मैदान में बेसिकली वर्षा करती है। गंगा के मैदान, ठीक है, गंगा के मैदान में बंगाली खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं की आर्द्रता घट जाती है और वहीं पर वर्षा करती है। राजस्थान में पहुंचती ही नहीं है बंगाली खाड़ी वाली हवाएं, मानसूनी हवाएं। ठीक है, ये तो गए कौन सा पहला कारण। विशेष रूप से ध्यान रखना, राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण क्या है उसके बारे में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विकल्प के रूप में अगर हाई लेवल के आप एग्जाम दे रहे हैं तो विकल्प के रूप में आ सकता है बंगाली खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं की आर्द्रता का घट जाना। दूसरा कारण कुछ और देकर इस प्रकार विकल्प बनाकर पूछा जा सकता है, बड़ा सवाल। ठीक है, दूसरा कारण है अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच में अवरोध। अरावली पर्वतमाला न होने के कारण, अरावली समानांतर होने के कारण हवाएं राजस्थान में बिना वर्षा किए ही राजस्थान को पार करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक चली जाती हैं और राजस्थान में वर्षा नहीं करती हैं। तो अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच अरावली अवरोध न होकर समांतर होने के कारण मानसूनी हवाएं राजस्थान को पार करके दूसरे राज्य में चला। अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच अरावली अवरोध न होकर समांतर होने के कारण बिना वर्षा किए ही हवाएं आगे चली जाती हैं। चली जाती है।
ठीक है। दूसरा कारण सुनो, अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच में अरावली अवरोध न होकर समांतर होने के कारण बिना वर्षा किए ही हवाएं आगे चली जाती हैं। और तीसरा कारण क्या है, अगर मान लो राजस्थान में मानसूनी हवाएं आ भी जाती हैं तो यह तापमान अधिक होने के कारण और वायु दाब निम्न होने के कारण, तापमान अधिकता के कारण वो हवाएं, ठंडी हवाएं वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाती हैं और आर्द्रता में कमी आ जाती है, इसलिए वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, मानसूनी हवाएं अगर राजस्थान में आती हैं, अगर राजस्थान में आती है तो तापमान के कारण आर्द्रता घट जाती है, आर्द्रता घट जाती है, इसलिए वर्षा नहीं होती, इसलिए वर्षा कम होती है। ठीक है, ये तीन कारण है बेसिकली राजस्थान में कम वर्षा होने का। बंगाली खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं की आर्द्रता गंगा के मैदान तक ही घट जाती है और गंगा के मैदान में ही वर्षा करती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ठीक है, और अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच में अरावली अवरोध नहीं होकर समांतर होने के कारण बिना वर्षा किए ही हवाएं आगे चली जाती हैं राजस्थान को पार करके। ठीक है, और मानसूनी हवाएं अगर राजस्थान में आ भी जाती हैं तो भी आर्द्रता घट जाती है तापमान की अधिकता के कारण, इसलिए वर्षा नहीं होती। अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से ये हवाएं आती हैं और किस प्रकार ये वर्षा नहीं करती हैं। ठीक है, पहला कारण था बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं की आर्द्रता गंगा के मैदान तक ही रहती है, उसके पश्चात आर्द्रता घट जाती है। ये मान लो भारत का मानचित्र है, किसका? भारत का। अरे बोलो किसका? भारत का मानचित्र है। यहाँ है कौन सी खाड़ी? बोलो बंगाल की खाड़ी। अरे कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं इस प्रकार से उठकर इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, इस प्रकार से बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते वर्षा लगभग कर देती है, बादल खाली हो जाते हैं, इसलिए वो वर्षा हिमालय से यहाँ टकराकर इस प्रकार से कम ही आती है, क्योंकि बादल खोखले होने के बाद वो ऊपर उठकर वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए वर्षा यहाँ पर गंगा के मैदान तक ही बेसिकली होने की ज्यादा प्रायिकता है। राजस्थान में शायद ही कभी कभार बंगाली खाड़ी से मानसूनी वर्षाएं होती है। हालांकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाली खाड़ी से होती है, अरब सागर से ज्यादा, क्योंकि अरावली के समानांतर होने के कारण अरब सागर से बहुत कम वर्षा होती है। जो भी वर्षा होगी बेसिकली बंगाली खाड़ी से होगी, लेकिन बंगाली खाड़ी से होगी उसमें अभी कमी का कारण है कि वो मानसूनी हवाएं गंगा के मैदान तक बेसिकली ज्यादा वर्षा करती हैं, आगे वर्षा नहीं करती है। ठीक है, हवाएं खाली हो जाती है, आर्द्रता घट जाती है, इसलिए। ठीक है, यह कारण समझ में आ गए। अब देखो कौन सा कारण अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं का। यहाँ कौन सा सागर? बोलो अरब सागर। अरे कौन सा सागर? अरब सागर। अरब सागर, और यहाँ है कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। यह अरावली पर्वतमाला, यह अरब सागर। ये मानसूनी हवाएं इस प्रकार से चलती हैं, इस प्रकार से चलती हैं। तो ये अरावली बीच में अवरोध नहीं होकर समांतर होने के कारण ये हवाएं यहाँ मानसूनी हवाएं यहाँ रोक नहीं पाती हैं और ये मानसूनी हवाएं आगे चली जाती हैं और यहाँ पर हिमालय से टकराकर यहाँ उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में ज्यादा वर्षा करती हैं बेसिकली, और राजस्थान में वर्षा नहीं करती है क्योंकि ये मानसूनी हवाओं के समानांतर है। अगर अरावली की स्थिति इस प्रकार होती
अगर अरावली की स्थिति इस प्रकार होती तो पूरे राजस्थान में वर्षा करती, बारिश होती, क्योंकि यहाँ पर टकरा कर यहाँ वर्षा होती और ये वर्ष छाया क्षेत्र रहता। लेकिन अरावली की स्थिति अरब सागर के समानांतर होने के कारण ये अवरोध के रूप में नहीं आकर यहाँ वर्षा नहीं होती है, यहाँ हिमालय से टकराने के पश्चात वर्षा होती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा कारण। और तीसरा कारण है कि यहाँ पर तापमान मरुस्थल है, इसलिए तापमान अधिक रहता है। मानसूनी हवाएं, ठंडी हवाएं आती हैं, वो यहाँ आती हैं तो वायु दाब की कमी होती है बेसिकली, और वायु दाब की कमी और तापमान अधिक होने के कारण वो ठंडी हवाएं वो वाष्प में बदलकर वापस उड़ जाती हैं और वर्षा नहीं करती हैं। ठीक, आर्द्रता घट जाती है, आर्द्रता घटने के पश्चात वर्षा होती नहीं। तो ये 3 कारण थे राजस्थान में कम वर्षा होने के। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट।